बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरा। कायनात की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुतहरा के लिए और दरूद व सलाम हुज़ूर सय्यिदुल कौनैन ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कई फ़ितने फ़साद जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जन्म लेते हैं, मगर अगर हम देखें तो गुज़श्ता चंद सालों से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तौहीन रिसालत और तौहीन शायर इस्लाम जो है वो एक आम बात बनती जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया को उर्दू ज़बान में बराह रास्त गलीज़ गालियाँ देना, कार्टून बनाना, कुरानी आयात में तहरीफ़ करना, उनका मजाक उड़ाना और असहाब रसूल को ख़ासकर अज़वाज मुतहरात को गाली देना, ये सिलसिला पाकिस्तान में तकरीबन 2014 से शुरू है। इसके पीछे हमने और हमारे कई दोस्तों ने बहुत ज़्यादा वक्त खपाया है इस कंपनी को जांचने के लिए कि किस तरह की जहनीत के लोग हैं। तो बदकिस्मती से इसके पीछे वो शुकूक व शुबहात में पड़ने वाले बाद सादा लोग मुसलमान, जिन्हें ख़ासकर जो ये क्रिश्चियन हैं वो अपने मज़हब में भी इतने पुख्ता नहीं होते, वो और बैरूनी जो ताकतें हैं जो मुल्हिदीन को सपोर्ट करते हैं, लादीनियत की तरफ लोगों को लेके जाते हैं, दहरियत की तरफ राग़िब करते हैं, उन लोगों के हाथों में खेल कर ये लोग इस तरह की ग़िलाज़तों के मुर्तकिब होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे 2-3 आईडीज़ का बहुत चर्चा है, एक मुज़म्मिल हुसैन के नाम से और एक ग़ुलाम नबी के नाम से। अगर आप उसका जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि दोनों एक ही शख्स चला रहा है और हमारे बहुत से लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे कई मैसेज आए, मैं इसके ऊपर लिखा भी मैंने, और बहुत से दोस्तों ने कहा कि इसके ऊपर ज़रा वज़ाहत से बात हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि हमने इस मौजू के ऊपर जितना काम किया है या इसके ऊपर जितनी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा है या हमारी रियासत और रियासती इदारों की बेहिस्सी का सामना करना पड़ा है, वो आपके साथ सामने रखूँ और आपको ये भी बताऊँ कि इस तरह के लोग किस तरह हमारी ज़हनीत पर वार करते हैं और किस तरह हमारी ही गलती की वजह से ये वायरल होता है। पहली बात तो ये है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर भी मुसलमानों के जज्बात को समझने वाला हुआ तो वो सरेआम इस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इसलिए कि उसे अपनी जान अज़ीज़ होती है और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मामले में किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरतते। जो गेट रीडर है वो तो ज़ाहिर है उस हॉलैंड के अंदर है, वहाँ पर वो पार्लियामेंटेरियन है, उसकी इंतहाई ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए वहाँ पर उसे ये जुर्रत हो रही है, क्योंकि उसे जो वोट और सपोर्ट मिल रही है वो भी एथियस्ट जो हैं उनकी या एंटी इस्लाम जो सोच है उसकी मिल रही है, इस्लामोफोबिया का उसे जो है ना वहाँ पर एक फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अपने असल नाम के साथ और अपनी असल तस्वीर के साथ तौहीन नहीं करता, क्योंकि उसे अपना अंजाम मालूम होता है। 2014 में मैंने जब ये चीज़ फ़ेसबुक पे देखी तो मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया जो ऑलरेडी इस हवाले से काम कर रहे थे। जो चीज़ें कॉमन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ख़ासकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों को मौजू बनाया जाता है, कुरान मजीद जो है उसकी आयात के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, अल्लाह की कुदरत का मजाक उड़ाया जाता है और ऐसे कुफ्रिया जो कलिमात कहे जाते हैं या तशकीक पैदा की जाती है कि जो आम मुसलमान हैं वो या तो बहुत ज़्यादा इश्तियाल में आ जाएँ या फिर वो शक में पड़ जाएँ। अब आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस चला था जो लाल मस्जिद की जामे हफ्सा की जानिब से किया गया था। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ जो है उन्होंने अपना वकील भेजा था 2016 में। इस केस के अंदर जो भैंसा और मोची नाम की जो पेजेस थे, इसके अलावा बाकी जो आईडी चलाई जा रही थी, उन सब के तमाम तर शवाहिद जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए गए थे। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी तब वहाँ के चीफ़ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, तो उन्होंने इस केस की समाअत की और उन्होंने ये ऐलान भी किया कि अगर ये गुस्ताखियाँ बंद नहीं होगी तो पाकिस्तान में हम फेसबुक को बंद कर देंगे। काफ़ी वो रोए, जज्बाती हुए, लेकिन उसके बाद सिर्फ ये हुआ कि भैंसा और मोची नाम की जो पेजेस थे उनके एडमिन्स गिरफ़्तार हुए। सलमान हैदर गिरफ़्तार हुआ, वक़ास गुराया और आसिम सईद, ये 3 बंदे उसके अंदर गिरफ़्तार हुए। और वक़ास गुराया जो है नीदरलैंड में होता है जहाँ से गेट रीडर ताल्लुक़ रखता है, और आसिम सईद सलमान हैदर इधर इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। सलमान हैदर जो है वो शिया है, वो अपने आप को शिया फैमिली से रिलेट करता है, लेकिन दर हकीकत जो है उसके अंदर इल्हाद भरा हुआ है। वो मौसमी जो शिया होता है, मुहर्रम में शिया बन जाता है, आगे पीछे वो दहारिया है। वक़ास गुराया जो है उसको और इन 3 बंदों को जब पकड़ा गया तो इनसे तहकीकात की गई। इनका नाम भी किसी को मालूम नहीं था, ये ख़ुद इदारों ने तहकीकात की, क्योंकि उन पेजेस के ऊपर इस्लाम की तौहीन के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भी बहुत तनकीद होती थी। तो ये लोग गिरफ़्तार हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर
कहा गया है जी कि पता नहीं इनसे वो चीज़ें साबित नहीं हो सकी, यानी तौहीन रिसालत पर जो मवाद है। लेकिन ये है कि जब ये लोग गिरफ़्तार हुए तो जो भैंसा और इस तरह के पेजेस थे वहाँ से पोस्टिंग भी बंद हो गई, और इत्तफ़ाक़न जब इनको रिहा किया गया और ये पाकिस्तान से बाहर गए तो कुछ अरसे बाद फिर वो एक्टिव हो गए। और अब जो वकास घुराया है ये अपने नाम के साथ ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ये सिर्फ इसने थोड़ा सा अपना स्टांस बदला है, बाकी उसी अंदाज़ की तौहीन करता है। मौलवियों की आड़ लेकर इस्लाम को गाली देता है। उसी तरह जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर तमाम खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा की जो है ना ये तौहीन करता रहता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर जो है ना वो किनायतन अब भी तंज़ करता है। तो इससे साबित ये होता है कि ये लोग वाक़ईतन उस ग्रुप और गैंग का हिस्सा हैं। इसकी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक पे एक ग्रुप है ऑपरेशन इर्तिक़ा फ़हम व दानिश। वो ग्रुप इस तरह के जो इल्हादी नज़रियात हैं उनके रद्द पर काम करता है, और जिस तरह गुस्ताखियाँ करते हैं उनको पकड़ने के लिए भी पूरी कोशिशें करता है। तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मशहूर जो है वो दाहरिया अयाज़ निज़ामी, जो कराची का रहने वाला था, उसको भी गिरफ़्तार किया गया है। वो अभी क़ैद में है और सज़ाए मौत उसे हुई है। एक और है जुनैद हफ़ीज़। इसके अलावा भी चंद और लोग पकड़े गए हैं। अयाज़ निज़ामी इस गैंग का सरबराह था जो पाकिस्तान के अंदर दाहरियत फैलाता था। एक आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला रिफ़त अज़ीज़, ये 4-5 बंदे जो हैं गिरफ़्तार भी हुए, सामने भी आए। अब इनका तरीक़ाकार ये होता है कि इनको बाकायदा फ़ंडिंग होती है दाहरियों की जानिब से, और इनमें से बेशतर जो हैं इनके ताल्लुक़ात जो हैं वो नीदरलैंड के साथ, और नीदरलैंड में ही गुस्ताख़ रसूल, वो जो गेट बिल्डर है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने का ऐलान किया, वो वहाँ पर मौजूद है, और इन लोगों का बहुत ज़्यादा उनके साथ क़ुर्बत है। एक और ईसाई है जिसका नाम फ़राज़ परवेज़ है। वो फ़राज़ परवेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है, यानी आप उसको गेट बिल्डर का दायां बाजू समझ सकते हैं। वो फ़राज़ परवेज़, वकास गुराया, सलमान हैदर, आसिम सईद और ये अयाज़ निज़ामी, ये सारा एक ही गैंग है। अब मसला हमारे यहाँ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनक़ीद करना बहुत मुश्किल काम है। चाहे आप उनके ऊपर जायज़ तनक़ीद करें या नाजायज़ तनक़ीद करें, ऐसा बंदा जो तनक़ीद करे कितने ही पर्दों में छुपा हो वो बहुत जल्द गिरफ़्तार हो जाता है, क्योंकि IP ट्रेस हो जाता है। इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला, अल्लाह को गाली देने वाला, कुरान का मजाक उड़ाने वाला, मुमलिकत इस्लामिया के अंदर उर्दू ज़बान में पाकिस्तान के एड्रेस से तौहीन का इर्तिकाब करने वाला, वो गिरफ़्तार नहीं होता। अगर गिरफ़्तार हो जाता तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, जिस तरह ये इन भैंसा माफिया को छोड़ा गया। अब होता यह है कि ये लोग फेक अकाउंट बनाते हैं और उसके ऊपर VPN वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे IP जो है वो चेंज हो जाता है, किसी दूसरे मुल्क का होता है। बेशतर ये जो लोग हैं पाकिस्तान से बाहर होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर बाज़ लोगों को ये पैसे दे के इस चीज़ पर उभारते हैं। इसके पीछे वजह ये होती है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में वो हसासियत को ख़त्म करना चाहते हैं, और बाकी इनका कोई दीन मज़हब नहीं होता। ये दाहरिया जो होता है वो कहता है कि मैं तो किसी मज़हब को नहीं मानता, लेकिन इस वक्त दाहरियत एक मुस्तकिल दीन अपने जो है ना मज़हब बन चुका है अपने आप में। तो इन लोगों का जो है ना टोटल मज़हब और दीन जो है वो पैसा है। ये पैसे के लिए फ़राज़ परवेज़ जो है वो ईसाई था तो अपने आप को यहूदी भी कहलाने लगा, लेकिन यहूदियों के अंदर ये है कि वो नस्ल दर नस्ल यहूदी होते हैं, यानी कोई और बंदा कन्वर्ट होना चाहे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, या कम से कम किसी आदमी की माँ यहूदी हो तो उसे वो यहूदी तस्लीम करते हैं। तो इसलिए फ़राज़ परवेज़ भी उन पैसों की एवज़ उनका साथी बना, आज भी वहाँ पर मौजूद है। एक और मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है द रेफ्यूजीज़ ऑफ डेविड इस नाम से। वहाँ पर पाकिस्तान से गए हुए कई लोग हैं, वो नंगी गालियाँ देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, असहाब रसूल को, और एक शख्स उनमें जो है ना अक्सर ईसाई हैं, एक शिया है पाकिस्तान का, वो वहाँ पर गया हुआ, यहाँ से भागा हुआ, उसके ऊपर FIR है तौहीन सहाबा की, उनके साथ है, और वो एलानिया गालियाँ देता है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। अभी देखें, मैं बिल्कुल नरम गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने इतनी देख ली हैं कि मुझे इनके उन तमाम करतूतों का अंदाज़ा है किस तरह से ये वारदात करते हैं। जब कोई मुसलमान पहली मरतबा इनको देखता है बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल से बाहर होती हैं वो चीज़ें। बंदा आपके सामने नहीं होता कि ताकि आप उसको पकड़ें और कानून के हवाले करें या कोई कार्रवाई करें या कम से कम अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करें, वहाँ पर पर्दों में होता है और हमारे सामने वो चीज़ नहीं होती। ऐसे में जो है हमें क्या करना चाहिए, PTA को जो है ना वो हमें इत्तला देनी चाहिए, और बदकिस्मती से मैं आपको कहूँगा सबसे पहले कानून का आप सहारा लें। PTA को इत्तला दें, FIA को इत्तला दें, उनकी वेबसाइट मौजूद है और उनके नंबरात जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इन नंबर्स पर आप उनको बता सकते हैं कि किस नाम की ID है, कोई लिंक वगैरह आप उनको देना चाहें वो भी दे सकते हैं।
इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। जैसे मैंने मिसाल दी कि यहाँ पर फ़ौज के ऊपर तनकीद करने वाला अपने नाम से ना भी हो तो उसे निकाला जाता है, क्योंकि फ़ौज का मामला एक हसासियत होती है। और वैसे भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के ये जो मामलात हैं उनको, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को और फ़ौज के मामलात को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखें, वहाँ पर अगर मुल्क की हसासियत का मामला है, जैसे हमारे ये इदारों का ख़्याल है, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान अतहर में तौहीन हो रही है, इस्लाम और ईमान का मामला नहीं है, या उससे ज़्यादा कम हसास मामला है? इन नंबरात पर आप ज़रूर रब्ता करें और आप रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाएं, ऑनलाइन इनको एप्लीकेशन दें, फ़ोन करके बताएं कि ये नाम है और ये एप्लीकेशन है, ये लिंक है और ये सारी चीज़ें हैं। उनको इस तरह से आपने गाइड करना है। मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ। ये तो वो चोरी छुपे करने वाले लोग हैं। अब कुछ लोग हैं जो मज़हब बेज़ार हैं, क़ौम परस्त हैं या कुछ इस तरह के हैं, वो एलानिया तबर्रा करते हैं। वो जो है ना टीवी स्क्रीन पर भी आ जाते हैं, वो अखबारात में भी लिखते हैं, या वो वैसे सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं। 2016 में मैं एक केस को लेकर गया। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक मलूना है, नसीम कौसर, आज भी पाई जाती है। उसने 2016 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतहर में गुस्ताखी की और एलानिया कमेंट किया। वो कमेंट मैंने ख़ुद पढ़ा वहाँ पर, और उसके सैकड़ों लोग शाहिद हैं, गवाह हैं। जिस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया गया वो बंदा भी आज मौजूद है कराची का, और दोनों बंदे आज मौजूद हैं जो बहस हो रही थी उनके दौरान। अब वहाँ पर डिस्कस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हो ही नहीं रही थी, ना मज़हब डिस्कस हो रहा था। उनकी आपसी गुफ्तगू के अंदर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। उसके बाद हमने उस मामले को उठाया, हम इस्लामाबाद के अंदर आए, थाना पारा के अंदर जब मैं ख़ुद गया, मेरे साथ दर्जनों साथी थे। वो जो वहाँ का SHO था वो थर थर काँप रहा था कि ये चीज़ हम नहीं ले सकते, ये प्रेशर होता है, इंटरनेशनल प्रेशर है, फ़लाँ। फिर मैंने FIA को दरख्वास्त दी, FIA हेडक्वार्टर को फ़ोन किया। वो जो एप्लीकेशन मैंने ईमेल किया मेरे पास आज भी मौजूद है, मैं वो सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। आप यकीन करें कि FIR दर्ज करना तो दूर की बात, वो जो दरख्वास्त है वो भी नहीं ले रहे थे, FIR की दरख्वास्त। तो उसके बाद हमारे साथी जो हैं वो चले गए रावलपिंडी अदालत से 22A लगवाने के लिए। वो ये सेक्शन जब अदालत लगाती है फिर FIR दर्ज करवाते हैं, तो ये भी नहीं हो सका। हम फिर जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया होती है उनके पास भी गए, कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई। सारे कहते हैं जी ये जो तौहीन का मामला है इस पर इंटरनेशनल प्रेशर आता है और बहुत नुकसान होता है। ये सारा सिनेरियो जो है ना इस तरह हमारे सामने आया, और हमने हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद हमें कोई जो है ना सुनवाई नहीं हुई कानून से। मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मामला मलूना जो है उसके मामले को इंटरनेशनल दबाव में बाहर भेजा गया और उसके ऊपर सौदाबाजी की गई, पर हमारा कानून मुतारिक नहीं होता। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ये जो कानूनी इदारे मुझे बाकी मामलात में नोटिस भेजते रहते हैं, फ़ोन करवाते रहते हैं या किसी के ज़रिए पैगाम भेजते हैं, तो खुदारा इस मामले पर भी आप मुझसे रब्ता करें, मेरे साथ बात करें, मुझसे जो मालूमात हैं वो लें। आप तो मेरी आवाज़ पहुंच रही है, सोशल मीडिया पे कितना भौचाल मचा हुआ है 2-3 दिन से, तो आप खुदा के लिए इसमें मुतहरिक हों। कोई इंडिविजुअली भी अगर ये काम करना चाहता है वो मुझसे रब्ता करे। जो मालूमात हमारे पास दस्तियाब हैं, जो लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं, उनसे हम आपका रब्ता करवाएँगे। एक बाकायदा एक सेल बनाना चाहिए जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ तौहीन आमेज़ जो मवाद है उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और बाकायदा उसके ऊपर काम करने के लिए लोग मौजूद होने चाहिए। पंजाब असम्बली के अंदर हाफिज़ अम्मार यासिर जो है उन्होंने एक करारदाद पेश की, उसे मंजूर भी किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, असहाब व अहले बैत की शान में और शायर इस्लाम की तौहीन करने वाले जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं किसी भी नाम से हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए करारदाद मंजूर की गई है। अब क्या वो करारदाद सिर्फ मंजूर हो कि वहाँ तक रह जाएगी? इसे कोई इम्प्लीमेंट करें, इसके कोई अमली जो है ना आप शक्ल दें। इसमें जो ऐसे वॉलंटियर काम करने वाले लोग हैं, वॉलंटियर्स को लें, उनसे आप मुशावरत लें। जो हमारे पास मालूमात दस्तियाब हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस मामले में आप हमें जहाँ भी कहेंगे, हमारी गर्दन मांगेंगे, हम वो भी लेके हाज़िर हो जाएंगे। तो मैं माह मुक़द्दस के अंदर मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, उनके जज्बात को मजरूह करने और ये सब कुछ करने वाले जो लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ही हैं, पाकिस्तान के हैं या बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका वजूद है और ये उर्दू ज़ुबान में गालियाँ देते हैं, ये सब कुछ करते हैं। कमेंट्स में भी वो गालम गलोच करते हैं और वहाँ पर जो है ना वो आर्गूमेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो आम लोग हैं उनको मैं ये कहूँगा आखिरी पैगाम कि इस तरह का जो अकाउंट जब आप देख लें, इस तरह का जो कंटेंट है वो देखें, तो आपने सबसे पहले उस अकाउंट को या उस पेज को रिपोर्ट करना है। जब आप वो शेयर करते हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स आगे फैलाते हैं कि ये देखो ये हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा वो वायरल हो जाता है और लोग उसे गुस्से में भी जो कुछ कहते हैं, उसके पोस्ट पे कमेंट वगैरह करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी रीच बढ़ती है। अब जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं कि जब रीच बढ़ती है तो उस आईडी को रिपोर्ट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा है जब कोई बड़ा पेज होता है उसकी रीच ज़्यादा हो तो आप रिपोर्ट करें। जैसे सियासी कोई पेज आपका मुखालिफ हो तो उसको कोई
असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारा उसके ऊपर रिएक्ट करना, हमारा उसके ऊपर कमेंट करना, उसको शेयर करना, ये उनके हक़ में बेहतर जाता है और उनका जो अकाउंट या पेज है वो मजबूत होता है और हम फ़ौरन उस पर रद्द अमल देना शुरू करते हैं और कमेंट्स वगैरह करते हैं। इसलिए ना उस पर कमेंट करना अपने, ना लाइक करना है, ना कोई उसका गुस्से वाला रिएक्ट उसके ऊपर करना है और ना ही उसका जो है ना बराह रास्त शेयर करना है लिंक वगैरह। आपने उसका स्क्रीनशॉट बनाना है या उसका जो लिंक है वो कॉपी करके, जो मैंने आपको लिंक दिए उस पर आपने भेजने हैं। FIA की वेबसाइट होती है, PTA की वेबसाइट है, उनके नंबर्स हैं, उनको भेजें, या जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको वो लिंक भेजें। उसको शेयर करने से नुकसान होता है, एक तो उस तौहीन की बार बार तशहीर होती है, दूसरा ये होता है कि वो मजबूत होते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जो इदारों में मौजूद लोग हैं इनको अक़ल और फ़हम दे, इनको समझ दे कि इनकी जो इज़्ज़त है, मतलब फ़ौज की जो इज़्ज़त है, अदलिया की जो इज़्ज़त है, हुकूमत की जो इज़्ज़त है, इससे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है, शायर इस्लाम की इज़्ज़त है, असहाब रसूल की इज़्ज़त है। हमें बनाना पड़ेगा कोई इदारा। अगर हमने इस वक्त से ही इसके ऊपर काम नहीं किया तो फिर लोग जिसे जहाँ चाहेंगे वो जो है ना वो मारते फिरेंगे। एक और बात बताता हूँ, ये जो लोग हैं इनका एक और गलीज़ तरीका ये है कि जो लोग इस हवाले से काम करते हैं, इल्हाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं या ख़त्म नबूवत पे काम करते हैं, तो ये जो तौहीन करने वाले अकाउंट्स हैं पहले तौहीन करते रहते हैं, फिर जब देखते हैं कि लोग उनके स्क्रीनशॉट्स बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और इश्तिहाल में आ रहे हैं, फिर वो किसी ऐसे मुसलमान शख्स की तस्वीर लगा देते हैं जो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। ये भी हमने देखा है, यानी नबूवत का दावा करके किसी और की तस्वीर लगा दी गई है। तो इसलिए होशियार रहना पड़ता है, फ़ौरन आप कानून का सहारा लें या जो मुतल्लिक़ीन हैं उनसे रब्ता करें। इस हवाले से कोई भी आपके पास कोई मवाद वगैरह आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा हमारी मशीनरी को मुतहरिक होना चाहिए और इस हवाले से जल्द अज़ जल्द काम करना चाहिए ताकि लोग गलतफ़हमी का शिकार होकर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किसी और को नुकसान न पहुँचाएँ और कानून अपना काम करे। जब कानून काम नहीं करता तो फिर यकीनन लोग जो है ना वो कानून अपने हाथ में लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि फ़ौरी तौर पर किया जाए, ट्रेस किया जाए कौन लोग हैं, कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं और इनका नेटवर्क क्या है। अयाज़ निज़ामी से आप इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं। अयाज़ के साथ साथ ये जो वक़ास गुराया है, आसिम सईद है, सलमान हैदर है, ये लोग आज भी उस कंपनी के हैं। तो ये जो आपके दस्तरस में मौजूद लोग हैं इनसे आपने मालूमात लेनी है और इस पूरे नेटवर्क जो है इसका सद्भाव करना है, वरना सूरत हाल बहुत मखदूश होती जाएगी।